Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों के बीच कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का सेकंड लेक्चर लेके आया हूँ। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे एक क्वेश्चन आप देख रहे हो पीछे में, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अभी कि इफ अ फंक्शन f डिफाइंड बाय f of x इक्वल टू k cos x by pi minus 2x इफ x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, अगर x का वैल्यू पाई बाई 2 नहीं होता है तो फंक्शन का वैल्यू ये होगा। एक पीस वाइज फंक्शन है और अगर x का वैल्यू पाई बाई 2 होता है तो f of x का वैल्यू 3 होगा। तो हमें कहा गया है कि ये एक जो फंक्शन है वो x इक्वल टू पाई बाई 2 पे कंटिन्यूअस है और हमें क्या करना है, हमें k का वैल्यू ढूंढना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो क्योंकि f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाई 2, तो हम लोग जानते हैं कि अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस है एक पॉइंट पे तो उस पॉइंट में जो फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, उस पॉइंट में जो फंक्शन का राइट हैंड लिमिट होगा और उस पॉइंट में जो फंक्शन का वैल्यू होगा, तीनों इक्वल होगा, है ना। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस f of x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 प्लस f of x इज इक्वल टू f of पाई बाई 2। ठीक है, दोनों सेम ही है। तो हमें क्या करना है, हमें नॉट इक्वल टू के लिए ये लेना है, यानी ये दोनों में से कोई एक ले लेंगे, और अगर x इक्वल टू पाई बाई 2 के लिए ये लेना है, यानी ये दोनों में से आपको एक ले लो और इसको तो लेना ही है। ये दोनों को इक्वेट कर दो और सॉल्व करोगे तो हमें k का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों को ले लेते हैं, पॉजिटिव वाला पाई बाई 2 प्लस f of x इज इक्वल टू f of पाई बाई 2। ओके, सो हम लोग यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f of पाई बाई 2 प्लस h इज इक्वल टू f of पाई बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, f of अगर x की जगह पाई बाई 2 बैठाते हैं तो f of x का वैल्यू 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग 3 बैठा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of पाई बाई 2 प्लस h, यानी पाई बाई 2 से बड़ा है, यानी नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 है, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन का वैल्यू ये लेना पड़ेगा, यानी जहां जहां हम लोग x देख रहे हैं वहां वहां हमें पाई बाई 2 प्लस h बैठा देना है। तो k cos पाई बाई 2 प्लस h डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस h इज इक्वल टू 3। ओके, उसके बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे देखना है, ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा। cos पाई बाई 2 प्लस h, पाई बाई 2 यानी ये लाइन, इसके साथ कुछ ऐड हो रहा है, यानी हम लोग अभी फिलहाल किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो ASTC रूल तो आप लोग सब लोगों को पता होगा, ASTC रूल कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल cosec पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सारा नेगेटिव होता है। अगर हम लोग y एक्सिस से ट्रांसफॉर्मेशन की ओर जाते हैं, हम y एक्सिस से जाते हैं तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिले, तो cos किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, cos साइन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों का आंसर होगा, और क्योंकि cos है तो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे cos का वैल्यू नेगेटिव आएगा, यानी हम लोग लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 k माइनस साइन h बाय, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, पाई माइनस 2h इज इक्वल टू 3। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस k साइन h बाय माइनस 2h इक्वल्स टू 3, माइनस माइनस कैंसिल। ओके, हम लोग क्या करते हैं, k बाई 2 की भी कांस्टेंट है, लिमिट से बाहर निकल जाएगा, h टेंड्स टू 0 साइन h बाय h। तो बच्चों ये तो आप लोगों को मालूम होगा कि साइन लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x, यानी मान लो यहाँ पे आप एक बॉक्स है और ये बॉक्स और ये तीनों चीज अगर सेम है तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1, है ना। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x, है ना, ये मिला हुआ है आप लोगों को, लिमिट साइन x बाय x, लिमिट x टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू क्या होता है, 1, है ना। अगर यहाँ पे हम चेंज करके दूसरा वेरिएबल भी यूज करें h टेंड्स टू 0, तो यहाँ भी वो वेरिएबल चेंज हो जाएगा, साइन h बाय h इक्वल्स टू 1 होगा, यानी यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो वही सेम वैल्यू यहाँ तीनों जगह पे है तो उसका वैल्यू सेम आएगा। तो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू साइन h बाय h इक्वल टू इसका वैल्यू क्या आ गया, इसका वैल्यू आ गया 1 इक्वल टू 3, यानी k बाई 2 इक्वल टू 3, यानी k इक्वल टू 6, तो k का वैल्यू 6 हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को किया जा सकता है। ओके, तो फिर अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन f of x इक्वल टू sin 100x बाई 99 इफ x नॉट इक्वल टू 0। अगर x का वैल्यू 0 नहीं होता है तो फंक्शन ये वैल्यू लेगा, और अगर 0 हो जाता है तो फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा k। अभी हमें कह दिया है कि ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है, तो हमें अब k का वैल्यू ढूंढना है। तो इसके लिए क्या करना है, सेम मैकेनिज्म सेम है। अगर 0 पे, सिंस f of x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट of the function at 0, right hand limit of the function at 0 and value of the function at 0, तीनों इक्वल होगा। ठीक है, अभी देखो ये दोनों क्या है, ये दोनों तो नॉट इक्वल का कैटेगरी में है ना, तो ये दोनों में से कोई एक ले लेते हैं, f of 0 पॉजिटिव इक्वल टू f of 0 पॉजिटिव, यानी लिमिट s टेंड्स टू 0 प्लस f of x
यहाँ पे क्या होगा, x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x, और यहाँ f ऑफ 0 का मतलब क्या होगा, f ऑफ 0 का मतलब होता है k, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, तो f ऑफ 0 प्लस h इक्वल टू k। फिर नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ आप देख सकते हो 0 प्लस h यानी 0 से बड़ा है, नॉट इक्वल टू 0, यानी फंक्शन ये वैल्यू लेगा, यानी हमें बैठाना होगा साइन 100 ब्रैकेट में 0 प्लस h बाई 99 इज इक्वल टू k, यानी 199 ये बाहर आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 साइन 100 h इक्वल्स टू k। इसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पे x का वैल्यू 0 बैठा देना है। हमें बैठाने से पहले हमें ये चेक करना होगा कि कहीं 0 बैठाने से फंक्शन अनडिफाइंड तो नहीं हो जाता है, तो क्लियरली हम लोग देख सकते हैं डिनोमिनेटर में 1 है, तो फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा। अगर यहाँ पे आप 0 बैठा दो तो साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 इज 0। ओके, सो ये हमें मिलेगा 1/99 इक्वल्स टू साइन 100 इंटू 0 इक्वल्स टू k, यानी ये हो जाएगा 1/99 इंटू साइन 0 इक्वल्स टू k, साइन 0 यानी 0, यानी ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी हमें k का वैल्यू क्या मिला, k का वैल्यू 0 मिला। यानी आपको समझ आया, इज इट ओके? यस। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके, सो ये है थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं, यहाँ पे हमें a और b के बीच में रिलेशन फाइंड करने को दिया गया है। कह दिया गया एक पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, आपको बताना है कि a और b के बीच में कौन सा रिलेशन है, एग्जिस्ट करता है। तो इसके लिए भी प्रोसेस सेम ही रहेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, यानी राइट हैंड लिमिट एट 3, लेफ्ट हैंड लिमिट एट 3 एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 3, तीनों इक्वल होगा। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें x ग्रेटर देन 0 के लिए एक फंक्शन मिल रहा है, लेस देन और इक्वल टू के लिए एक मिल रहा है। तो एक काम करते हैं, लेस देन और इक्वल टू जो है ये दोनों में से कोई एक ले लेते हैं, और ग्रेटर वाले के लिए एक लेते हैं, f ऑफ 3 प्लस, और यहाँ पे ले लेते हैं f ऑफ 3 ना, ये हमारे लिए आसान होगा। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 3 क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जहां x है वहां 3 बैठा देंगे, a इंटू 3 प्लस 1। ओके, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 प्लस h इज इक्वल टू 3a प्लस 1। नेक्स्ट आएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 प्लस h, यानी 3 से बड़ा, ओके यस, 3 से बड़ा, इसका मतलब हमें ये लेना है, ये सॉरी ये 3 है यहाँ पे। सो x का वैल्यू 3 से बड़ा है, यानी फंक्शन वैल्यू ये लेगा, यानी हम लोग यहाँ बैठा सकते हैं b 3 प्लस h प्लस 3 इक्वल्स टू 3a प्लस 1। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप x का वैल्यू 0 बैठा दो, तो यहाँ पे b 3 प्लस 0 प्लस 3 इक्वल्स टू 3a प्लस 1, यानी ये 3b प्लस 3 इक्वल्स टू 3a प्लस 1, यानी हम लोग इसको इधर भेज देते हैं तो आ जाएगा 3a इक्वल्स टू 3b प्लस 3 माइनस 1, जो कि 3b प्लस 2 है। तो हम लोग लिख सकते हैं a इक्वल्स टू 3b प्लस 2 बाई 3। तो ये रिलेशन रहा कि अगर b का 3 टाइम्स करके उसके साथ 2 जोड़ दे और फिर उसको 3 से डिवाइड करे, तब जाके हमें a मिलेगा। तो इस तरीके से हमें a और b के बीच में रिलेशन फाइंड करना था, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग भी इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो इसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है। ध्यान देना है कि हम लोग एक ही डोमेन में दो फंक्शंस आ रहे हैं तो उसे कंसीडर नहीं करना है। यानी जैसे यहाँ पे देख लो, x लेस देन 0 इक्वल टू 0 है ना, उसके लिए एक ही फंक्शनल वैल्यू है, तो हम लोग एक फंक्शनल वैल्यू वाले को दो बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। या तो आप इक्वल टू ले लो और नहीं तो लेस देन ले लो, क्योंकि दोनों का फंक्शनल वैल्यू लेस देन के लिए भी यही है और इक्वल टू 3 के लिए भी यही है। तो आपको कोई एक लेना है, चुनना है, और ग्रेटर देन के लिए आप अलग चुन लो, तब ये चीज ये थोड़ा टाइम आपका बचा लेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये था कॉन्टिन्यूटी का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 3 बहुत ही जल्द आप लोगों के बीच में मैं लेके आने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। तो बाय बाय एवरीवन।